सर आपने इतने सारे भजनों में अपना म्यूजिक दिया, आपने बहुत सारे गाए भी। कौन सा भजन आपके सबसे करीब है, सब दिल के सबसे करीब है? कुछ एक भजन रहे जैसे राधे राधे बरसाने वाली राधे, और उसके बाद लगभग दो साल बाद हमने एक और एल्बम किया, जी। मुझे बहुत प्रिय है वो। हाँ। किशोरी कुछ ऐसा क्या बात। इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। इस जगत में जितने भी कथावाचक हैं, जितने साधु संत महंत हुए, उन्होंने श्री राम की प्रस्तुति को या श्री राम का जो वर्णन किया है ना, वो अपने अपने तरीके से किया है। और ऐसे ही हमारे साथ आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं, उनका नाम है विजेंद्र चौहान जी, और बड़े ही सुंदर और अद्भुत तरीके से वो राम का वर्णन करते हैं। और इनके विषय में मैं एक दो चीज़ और बताना चाहता हूँ कि एक टीचर भी हैं, ये एक म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, ये एक सिंगर भी हैं। और सबसे अच्छी बात और सबसे सौभाग्यशाली बात जिस बात ने हमें इनकी ओर आकर्षित किया, वो ये कि ये एक बहुत ही सुंदर कथा का वर्णन करते हैं, रामचरितमानस का, सुंदरकांड का। तो हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जय श्री राम, कृपा राम जी की। सर आजकल जीवन में क्या चल रहा है आपके? राम ही चल रहा है। ये मैंने इसीलिए पूछा कि आप इतने सारे परिवेश में रहे हैं और चीज़ें चल रही हैं आपके साथ बहुत सारी। जैसे भी मैंने बताया हमारे दर्शकों को कि भाई आप टीचर भी हैं, आप सिंगर भी हैं, आप म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, तो इतनी सारी चीज़ें आप कैसे संभाल लेते हैं? देखिए, जब मैंने पढ़ाया बच्चों को तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं बाल रूप में श्री राम ही आगे आ गए। क्या बात है। बच्चे जब म्यूजिक कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं, हमारे द्वारा बच्चे समाज का उत्थान करने के लिए आगे जा रहे होते हैं, तो भाव वही रहता है कि राम में है दुनिया, बच्चों में भी राम ही नजर आता है। क्या बात है, क्या बात। जब गाया तो ईश्वर ने मुझे कुछ और गवाया ही नहीं। बहुत सारी संगीत के प्रकार हैं, कहीं भी भेज सकता था वो। जी जी। लेकिन मुझे उसने भक्ति से जोड़े रखा। देखिए, आपको राम को सुनना है तो आप कहाँ सुनेंगे? किसी न किसी के मुखारबिंद से सुनेंगे। जी जी जी, है ना। अगर आपको भजन सुनना है, अगर आपको भक्ति चाहिए, तो राम जी नहीं आएंगे, आपको कोई माध्यम चाहिए। तो वो माध्यम है भजन का, वो माध्यम है कीर्तन का, वो माध्यम है कथा का। तो अगर मुझे उस विधा से भगवान ने जोड़ा है तो मुझे लगता है कि ये श्री राम की अनंत कृपा मुझ पर है कि मैं वही कर रहा हूँ जो उसी का पार्षद हूँ। जी जी, उसी का पार्षद हूँ। तो अगर टीचर रहा तो तब भी भगवान के चरणों में अपनी सेवा देता रहा। क्या बात। जब सिंगर रहा तो ईश्वर ने कुछ और गवाया ही नहीं, करवाया ही नहीं मुझसे। जी जी जी। और मैं लास्ट में कहूँ कि अगर मुझे बतौर संगीतकार उसने कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म से जोड़े रखा पिछले 25 सालों से, तो मुझे भक्ति के सिवा कुछ और संगीत करने का मौका उसने दिया ही नहीं। क्या बात। और लास्ट में जो दिया वो तो कमाल है, श्री राम कथा डाल दी झोली में। तो सुंदरकांड और श्री राम कथा, इसके अलावा कुछ और बात ही नहीं है। तो जिस ओर चल रहा है, राम ही चल रहा है। और आपको इन चारों चीज़ों में से सबसे अधिक प्रिय क्या है? वो तो मुझे पता है कि उत्तर आपका क्या आने वाला है, पर फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। देखिए, मैंने जब पढ़ाया तो भाव वही था, जब बतौर संगीतकार काम किया जी जी, तो भाव भी वही था, कुछ और करने ही नहीं दिया। क्या बात। जब गाया तो उसमें भी आनंद ही लिया, राम ही गाया, चाहे वो माता की भक्ति के गाने हों, भगवान कृष्ण के गाने हों, हर ओर राम था। लेकिन जब श्री राम कथा आई या सुंदरकांड में लोग जानने लग गए, तो मुझे लगा कि यही तो चाहिए था। क्या बात। और फिर उसी में रम गए, और सर्वोत्तम आनंद, इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता। क्या बात। ये जो आपका रुझान था, ये बाल्यकाल से था या अभी आकर आपने इस फील्ड को चुना? हम क्षत्रिय हैं। जी जी। तो गांव में जब कभी गाने का कहीं मौका मिलता था तो गाने नहीं देती थी हमारी दादी। अच्छा। हाँ, कहते थे क्षत्रिय होके ये काम करोगे आप। ऐसा होता था, मतलब वो गाने नहीं देती थी। जी जी जी। तो जनरली चोरी छुपे गाया करते थे। वाह। तो गांव में बड़े छोटे छोटे रागनी के कॉन्सर्ट हुआ करते थे।
तो फिर भाग भाग के और उन कंसर्ट्स में जाया करते थे। उसके बाद फिर दिल्ली आना हुआ। जब यहाँ आए तो छोटी छोटी बाल सभाएं हुआ करती थी उन जी दिनों। जी 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 जी। तो उनमें फिर भागीदारी बढ़ गई। हर शनिवार को कहीं ना कहीं बाल सभाओं में जाके पार्ट लेना, और फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। तो मुझे लगा ईश्वर ने मुझे शायद इसीलिए पैदा किया था। क्या बात है, क्या बात है। और वैसे आप रहने वाले कहाँ के हैं? आप दिल्ली में तो अभी बाद में आए मैं हैं ना? यूपी से हूँ और बुलंदशहर से हूँ। जी जी। तो वहीं से हम दिल्ली आ गए थे लगभग 81-82 में, और वहीं से स्ट्रगल शुरू हुआ। जी जी जी। और धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती चली गई। और फिर लगभग मुझे ऐसा लगता है कि आज से लगभग 30 साल पहले एक संगीत विद्यालय होता था जनकपुरी में, जी। सरगम संगीत विद्यालय। जी। वहाँ मुझे गुरु दर्शन सिंह गिल साहब के सानिध्य में सीखने का मौका क्या मिला। बात है, क्या बात है। और जिन्होंने मुझे तराशा, मुझे एक आधार दिया जीवन का, और फिर आज जो हूँ मैं उन्हीं की कृपा से हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से। क्या बात है। तो भक्ति के प्रति आपका जो रुझान था वो बचपन से ही था? बचपन से ही था। मतलब ये गुण आप में? हाँ, बचपन से था। मैं शुरुआत आप कह से ही सकते हैं कि बचपन से ही था। तो उसी गुण को लेकर आप आगे चले और आपने रास्ता भी जीवन का उसी आधार पर लिया। वो कहते हैं ना कि हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। क्या बात तो है। जैसे जैसे गुरु ने चलाया जैसे जैसे गुरु ने चलाया जी जी जी। वैसे वैसे चलते चले गए और मंजिल मिलती चली गई। जी जी जी। अच्छा, जो डिवोशनल म्यूजिक बनता है या हम कहें कि कमर्शियल म्यूजिक होता है, तो डिवोशनल म्यूजिक में आज के समय में वो उतना पैसा मिलता है? देखिए, एक समय तो ऐसा था जब थोड़ा कम मिलता था। जी जी। लेकिन आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। पहले तो एक कैसेट बना करती थी, मुझे याद है, हाँ, और फिर बड़ा फिजिकल सेल होती थी, कुछ चला नहीं चला। मार्केट्स हुई हैं, मार्केट्स दूर दूर नहीं जाके है, आप तो वही सप्लाई चल रहा डिपेंड है। करता है। उसके बाद सीडी आ गई, सीडी चली। तो अभी आपको ज़रूरत नहीं है। अभी आपने जो काम किया, आपको पहले चैनल्स पे चलाते थे, आपको याद होगा। हम बहुत पैसा खर्चा होता बहुत था। पैसा खर्चा होता था ना, वो वहाँ चंक लेना पड़ता था, एक 10 जी, मिनट जी, का, जी। 5 मिनट का। जी जी। तो अभी आप बस अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो है। और दूसरा, अब आप चले जाइए तो इतने प्रोग्राम सब हो रहे हैं। खाटू श्याम जी के प्रोग्राम हो रहे हैं, भजन संध्याएं हो रही हैं, माता की चौकी हो रही हैं। तो अभी आपके पास इतने ऑप्शन है पैसा कमाने के, तो मुझे नहीं लगता अब आप किसी से भी कम हैं। अब भक्ति संगीत अब यहाँ है, लोग बाकी सब चीजें छोड़ के यहाँ आ रहे हैं अभी। क्या बात है, क्या बात है। तभी ऑल टाइम प्राइम टाइम है। ऑल टाइम प्राइम टाइम है सर। मुझे लगता है कि आपके देखिए, आपका अगर बॉलीवुड की हम बात करें तो बॉलीवुड का एक टाइम पीरियड फिक्स है कि 5 साल आपने काम किया, ठीक है भाई। सोनू निगम जी भी आए, या दूसरे जितने भी लोग आए, अनुराधा जी आई, या जितने भी लोग आए पुराने लेजेंड लोगों को छोड़ के, तो वो 5 से 10 साल लोग काम करते हैं। पर आप देखिए, अनूप जलोटा जी जैसे चल रहे हैं, भजन सम्राट, और मुझे लगता है आज वो 70-75 के आसपास, क्या बात है, क्या तो बात अब तक गा रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में भी वो भी 10 साल 15 साल गाएंगे। अनुराधा जी आज गा रही हैं, सुरेश वाडकर जी अभी गा रहे हैं, है ना। और मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने तमाम इन लेजेंड लोगों के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है। हज़ारों बार इनके साथ मैंने रिकॉर्डिंग्स की हैं, सॉन्ग प्रोड्यूस किए हैं। तो भक्ति संगीत का लाइफ जो है वो बहुत लॉन्ग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बाकी सब भी करिए। आप बॉलीवुड करना चाहते हैं, कौन रोकता है, आप करिए। लेकिन देखिए, आप जितने भी लोग यहाँ से गए, मैं कहता हूँ, आप चाहे जुबिन नौटियाल है, नेहा कक्कड़ है, सोनू जी हैं, उनसे बड़ा तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। आज जुबिन नौटियाल से बड़ा एग्जाम्पल नहीं है कोई। कि अभी देखिए, अयोध्या में राम आए और उन्होंने ऐसा तहलका मचाया। क्या बात, क्या बात। तो अभी बहुत ऑप्शंस हैं। मुझे लगता है भक्ति संगीत का तो कोई लिमिट और एज ही नहीं है। तो अभी बहुत ऑप्शंस हैं। अच्छा, उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल रहा आपको? देखिए, स्ट्रगल तो मुझे लगता है आसान तो रहे नहीं आसान। देखिए, आसान तो बहुत ज्यादा आसान तो कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रगल था। सबसे मेन स्ट्रगल की बात ये थी कि हम जहाँ से गांव से उठ के आए थे, यहाँ नया प्लेटफॉर्म तैयार करना और लोगों तक पहुँचना, रीच बनाना। आज रीच बहुत आसान है, सोशल मीडिया की वजह से अब रीच बहुत आसान है। आप क्या करते हो, आपने उठाया और एक वीडियो बनाया, आपने डाल दिया, लोगों को पता चला, अच्छा यार मनीष जी ये करते हैं, है ना, आज अच्छा यार विजेंद्र भाई ये करते हैं। तो अब आसान है, बहुत आसान है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अपने आप को प्रेजेंटेशन देने के लिए अब आपके तरीके बहुत हैं, अब आपके प्लेटफॉर्म बहुत है। लेकिन इन दैट टाइम आप कहाँ तक पहुँच पाएंगे ये डिपेंड करता था।
जी, आपको एक लंबा समय काम करना पड़ता था। ऐसा नहीं कि आपका एक गाना हिट हुआ तो आप ओवरनाइट स्टार हो गए, ऐसा नहीं होता था। राइट। मतलब उसमें एक आपको हिट दिया, फिर दूसरा हिट दिया, फिर तीसरा हिट दिया, फिर चौथा। कंटिन्यूटी में आपको काम करना पड़ता था, तब लोगों को पता चलता था अच्छा ये व्यक्ति काम कर रहा है, ऐसा होता। अदरवाइज मार्केट से आउट हो जाओ, बिल्कुल आउट हो जाओ भाई। आज आप पे सोशल मीडिया, आज आपने एक काम किया, आज आपने सपोज एक भजन बनाया डाला, आपने गाना बनाया डाला, नहीं चला, तो आप पास वो प्लेटफॉर्म बिल्कुल रेडी है, अगला काम आप करिए और दोबारा डाल दीजिए। तो मुझे लगता है वो हिट नहीं होगा तो कोई और हिट होगा। तो आपके पास सीरीज है। उन दोनों में ये होता था क्योंकि प्रोड्यूसर का काम आप करते थे और उसका काम अगर नहीं चला और 2-4 एल्बम आपका नहीं चलेगा 2-4 काम आपके अगर नहीं चले तो फिर आप गए, फिर वो नहीं पूछता था। सेम मैं एक्टर की बात करता हूँ। आपको प्रोड्यूसर ने फिल्म में लिया और आपकी 2 फिल्में नहीं चली, तीसरा प्रोड्यूसर नहीं आ सकता, तो तीसरा प्रोड्यूसर नहीं आ सकता, है ना। अभी देखिए वेब सीरीज और ऑल, मतलब बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन बड़े बड़े एक्टर भी आज छोटे प्लेटफॉर्म पे, छोटे पर्दे पे आके अपने आप को साबित करने में लगे। तो स्ट्रगल तो था, बहुत स्ट्रगल था, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, राम जी ने हाथ थामे रखा और वो यहाँ तक ले आया, साथ चल रहे। और जब रिवॉर्ड्स मिलते हैं सर, तब क्या खुशी मिलती है? देखिए रिवॉर्ड्स, मैं 2 चीज़ों की बात करूँगा कि जब रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो आपको ना एक बूस्टअप मिलता है कि ठीक है अब काम करना है, होता है ना भाई मेरा एक काम चल गया, तो उसमें क्या होता है कि अगला काम करने के लिए प्रेरणा आपको मिलती है। लेकिन जब आपको अवार्ड मिलने लग जाए तो आपको समझना चाहिए, लोग कहते हैं अवार्ड मिल गया बैठिएगा तसल्ली से बैठिए, हमने आपको अवार्ड दे दिया, आपके काम को सराहा लिया और अब आप बैठिए। तो मुझे लगता है रिवॉर्ड जो है वो आपकी लाइफ में धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक एनर्जी की तरह काम करते हैं कि आपको जैसे जैसे लोग पहचानने लगते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको एक रीच मिलती चली जाती है। वो रिवॉर्ड्स आपको और मोटिवेट करते हैं कि आप और काम कीजिए, आप और अच्छा काम कीजिए, और बढ़िया काम कीजिए। सर एक समय था जब केवल और केवल टी सीरीज, मतलब मुझे पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए नहीं चाहिए, मैं जब हम छोटे हुआ करते उस टाइम पे, तो केवल और केवल सिर्फ टी सीरीज ही एक ऐसी कंपनी होती थी जो ज़्यादातर भजन निकालती थी और सुने भी जाते थे, बहुत सुने जाते थे। मैंने बचपन में बहुत सुने, संतोषी माता के गाने सुने, बिल्कुल है ना, हनुमान चालीसा बहुत, बिल्कुल। तो उस समय पे उनके अलावा बहुत कम कैसेट्स आती थी, तो क्या वजह रही होगी जो कम होता था? और दूसरी बात, एक प्रश्न और भी इसमें समाहित है कि उसके बाद जब, जैसे आपको पता है क्या हादसा हुआ था, उस हादसे के बाद जो गुलशन कुमार जी के साथ हुआ, उसके हादसे के बाद ना कई वर्षों तक ना जो हमने महसूस किया कि डिवोशनल गाने या सॉन्ग जो भी था नहीं आता था, भजन आने बंद हो गए थे काफी समय तक। तो वो क्या एकदम से मार्केट में क्या रहा? देखिए टी सीरीज मैं कहूँगा कि एक बहुत रिनोन्ड कंपनी है, और जब वो भक्ति संगीत को लेके आए गुलशन जी, तो और कोई भी कंपनी नहीं थी जो डिवोशनल बना रही थी, जो भक्ति में थी। अब एक और था कि भक्ति की जो मार्केट थी वो बड़ा लिमिटेड मार्केट थी, है ना, संसाधन भी आपके, मैं कहूँगा कि लोग डरते थे कि भक्ति, आज देखिए बाकी छोड़िए, मैं कहता हूँ भक्ति की जो फिल्में उन दिनों में बनी, माँ संतोषी आज तक नहीं बनी। अच्छा इन दिनों में तो कोई कोशिश भी नहीं कर रहा है कि भाई आप भक्ति संगीत, भक्ति पे कोई अच्छी मूवी बनाइए। ये कारनामा गुलशन जी ने किया था, क्योंकि देखिए एक एज के बाद आज जो यूथ है, जो यंग ब्लड है, उसके पास ना अपने आप को साबित करने के लिए बहुत कुछ है, मुझे जो लगता है। लेकिन एक एज, सर्टेन एज के बाद आपको कहीं ना कहीं अध्यात्म की आवश्यकता पड़ती है, और गुलशन जी ने उस अवस्था को भली भांति पढ़ा था, देखा था। तो वो इकलौती कंपनी थी जो भक्ति मार्ग पे चल रही थी या उस तरफ बहुत काम कर रही थी। बिल्कुल। तो वो था। दूसरा, जब उनके साथ जो हादसा हुआ, मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेट था, उसके बाद लोग डर गए कि ये जो भक्ति में काम चल रहा था या उस पे दोबारा काम किया जाए ना किया जाए। इनके साथ ऐसा हुआ तो उसको बहुत सारी चीजों से जोड़ा गया कि भाई वो शायद ये कर रहे थे इसलिए ऐसा उनके हुआ। साथ ऐसा हाँ जी, वो तो ऐसा भी था। लेकिन मैं कहूँगा कि आज जिस हिसाब से वो भक्ति को आगे लेके आए या भक्ति संगीत को आगे लेके आए और जो अध्यात्म को आगे लेके आए थ्रू कथाएं की, उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई। देखिए वो डरे नहीं, और लगातार आज अगर आपको कुछ भी सुनना है,
मैं बतौर कहूँ हनुमान चालीसा सुनना है, तीसरी तो से, तीसरी हाँ, से ऊपर क्या है? हम्म। आपको अगर कोई, मैं बोल रहा था ना कि ईश्वर की वाणी कहीं सुननी है, तो ईश्वर की वाणी किसी ना किसी मुख से सुनोगे आप, तो आप उससे बड़ा प्लेटफॉर्म आप कोई नहीं। आज जैसे इतना बड़ा मार्केट हो गया है और बॉलीवुड सिंगर हो गए, बॉलीवुड सिंगर्स भी आज की डेट में वापस आके अभी डिवोशनल सॉन्ग कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े नाम है, जो नौटियाल साहब हैं, नेहा जी गा रही हैं और दुनिया भर के लोग गा रहे हैं। तो वो क्या ऐसा रीजन हुआ जो वापस आ रहे हैं लोग और बड़े बड़े सिंगर गा रहे हैं, मतलब अच्छे अच्छे नामी गिरामी सिंगर अभी आज वापस डिवोशनल गाने गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। देखिए ऐसा था कि एक समय ऐसा रहा जब भक्ति संगीत अगर कोई व्यक्ति गाता था तो टाइप मान लिया जाता था। हाँ कि ये अच्छा अनूप जी हैं तो भजन ही गा सकते हैं। नहीं, फिर ये भी होता था ना, जैसे नेहा जी के बारे में लोग बोलते थे भाई जागरण गाए, जागरण, हाँ ये होता था। जैसे सोनू निगम जी आए, हाँ। तो अच्छा कहाँ जागरण से आए, अच्छा ठीक है ऐसा हुआ। लेकिन पहचान बनाने में तो वो लोगों को लगता था कि अच्छा यार ये तो टाइप है, मतलब क्या भजन सिंगर है। हाँ। जबकि आप सब जानते होंगे अनूप जलोटा जी बहुत अच्छे गजल सिंगर भी हैं, बहुत सारी, बहुत, हाँ, और ये क्या गजलें गाते हैं वो, आप क्या बात, बहुत बहुत कमाल गजल गाते हैं। बहुत सारी गजलें आप देखिए, बहुत फिल्मों में गाया उन्होंने, बतौर प्लेबैक सिंगर बहुत फिल्मों में गाया। लेकिन अब क्योंकि ऐसी लगन वो लगन लगी जो वो ऐसी लगन ही मीरा हो गई, कोई और लगन उन्होंने लगने नहीं दी, और आज वो उस एक भजन से भजन सम्राट हो, भजन सम्राट है ना। तो वो उन दिनों में क्या था कि टाइप मान लिया जाता था। जैसे मेरे साथ ही मैं कहूँ कि मुझे दिल्ली में हमें क्या बैठ के करता, तो मुझे लगा कि भक्ति संगीत, और जब वो राधे राधे बरसाने वाली राधे आई तो लोगों को लगा कि यार ये भक्ति बड़ी अच्छी करता है, मतलब अगर कहीं डिवोशनल सॉन्ग कराना है तो विजेंद्र चौहान को पकड़ लो, ऐसा होता है। तो कई बार टाइप होने से डरते थे लोग। अभी जब सोशल मीडिया आया तो लोगों को लगा कि अब आप कुछ भी गाइए, अब आप भक्ति गाएंगे तब भी आप उसी प्लेटफॉर्म पे हैं। अब जुबिन ने जो गाया, मुझे लगता है कि किसी भी फिल्म के गाने से ज्यादा अच्छी पब्लिसिटी उसको श्री राम मंदिर के बनने मतलब कहने का मतलब एक ही वो डिवोशनल वाला जो टाइम था उस टाइम के भजनों का, वो वापस आ रहा है, वापस आ गए, सभी लोग आ गए। अभी सुरेश वाडकर जी ऐसा अभी एक लेटेस्ट भजन गाया उन्होंने मेरा, अभी बहुत जल्दी रिलीज होगा। अच्छा, आपने म्यूजिक दिया? मैंने म्यूजिक किया। क्या बात, क्या बात। एक लाइन मैं आपको सुनाता हूं, बड़ा अच्छा। अब मुझको बचा लो राम, तुम्हारी शरण पड़ा। क्या बात है सर। मेरा कर दो प्रभु कल्याण, तुम्हारी शरण पड़ा। अब मुझको बचा लो राम, तुम्हारी शरण पड़ा। क्या बात है सर, क्या बात है। तो अभी सभी लोग दोबारा यहाँ हैं। दादा जी के लिए बहुत काम किया मैंने अभी, और सभी लोग गा रहे। अभी आपने बात की राधे राधे बरसाने वाली, उसमें म्यूजिक आपने दिया है जी सर, उसकी दो पंक्ति सुनाइए ना। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं, वो बड़ा फेवरेट सर। हाँ फेवरेट, देखिए मेरा नहीं, सबका ही है। उन दिनों में मैं भी स्ट्रगल कर रहा था, और मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर की जब जहाँ पर कृपा, कहते हैं ना, करे सब कोई, जहाँ पर कृपा राम की हुई। तो ये राम जी की कृपा थी कि उससे पहले भी बहुत सारा काम मैंने किया। और गौरव जी जब मेरे पास आए और उन्होंने मुझे ये कॉन्सेप्ट बताया, तो मुझे लगा बड़ा लेंथी कॉन्सेप्ट है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा हो गया। तो उन दिनों में 5 मिनट का 6 मिनट का भजन चलता, तो बड़ा सोच विचार किया गया इस पे, क्या करें क्या करें क्या करें। तो हमें लगा कि चलो एक काम करते हैं, 15 मिनट का कोई चीज बनाते, अब उसमें क्या जोड़ें। तो हमारी सेटिंग चलती थी 15 मिनट एक होता ना, 15 मिनट का एक क्वेश्चन आंसर ले लो आप, या एक भजन ले लो, तो कितने भजन को ऐड कर दिया जाए। थीम थी कि जितने भी स्थान हैं मथुरा, ब्रज 84 कोस में, मथुरा में, वृंदावन में, गोकुल में, बरसाना में, गोवर्धन जी में, जितने भी स्थान हैं उनके नामों को लेके कुछ चीज। क्या बात, क्या बात। मतलब ऐसा एक स्थान का वर्णन विशेष, स्थान का वर्णन विशेष। अब स्थान का वर्णन बहुत डीपली और बहुत ज्यादा एलिब्रेशन में नहीं जा सकते थे। जी जी। तो हमने कहा कि राधा कुंड पे राधे राधे, हाँ। इतना तो कह के निकल सकते। क्या बात है। तो अच्छा, रात को आते थे, लगभग कथा खत्म हुई, समापन हुआ, तो उसके बाद रात को 1-1:30 बजे सिटिंग होती थी हमारी। अरे हाँ, मैं और गौरव जी, हमारे गुरुदेव भाई, ऐसे लगातार 2-4-5 लोग हम लोग बैठते थे। एक तबला, एक हारमोनियम होता था, और हम लोग बैठ के वहाँ काम करते थे। तो फिर विचार आया कि सवैया लिए जाएं, जी,
है ना, कुछ दोहे डाले जाएं हाँ, और कुछ एक बीच में कैसे उसको best हाँ उसको बना क्रिस्प सकते। बनाया जाए। क्या बात। 15 मिनट की जर्नी थी, तो फिर स्टार्ट हुआ। मैं स्टार्ट करता हूँ जैसे कि नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, क्या बात। कि छोड़ी अटारी अटा जग के, क्या बात है सर। हमको कुटिया ब्रिजमाही बनानी, हमको कुटिया ब्रिजमाही बनानी। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या और बात यहाँ है, से क्या शुरू हुआ बात, क्या बात। कि राधे 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 बरसाने वाली राधे, क्या बात। राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, क्या बात। राधे 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 बरसाने वाली क्या बात है राधे। तो इसमें हम कुछ सवैया और कुछ दोहे और फिर हम उन स्थानों के नाम लेते नाम चले। लेते। और मनीष जी जब नाम लेते चले गए तो वो 15 मिनट से कब 20 मिनट का हुआ, और 20 से कब 30 का हुआ, 30 से नहीं कब पता 40 का और 40 से 50 का हो गया। क्या बात है। मतलब 50 पे भी हमें एडिट करना पड़ा, हाँ। क्योंकि वो अभी और आगे 50 का होने वाला था। क्या बात। तो हम इतने स्थान और जगह थी, हम्म। शूट करने की बड़ी दिक्कत आई। जी जी। क्या करें, इतनी सारी पे obviously, obviously। कैसे आप, तो हमने फिर 8-10 कैमरे वालों को बुलाया, पूरा टीम स्थान- लगा हुआ, पूरी टीम उसमें। लगा, स्थान शूट करिए, शूट करके लाइए, और फिर गौरव जी को हमने क्रोमा पे शूट किया और रिजल्ट आपके सामने। जी जी, क्या बात है सर, क्या बात है। तो उसने मुझे उस भजन में ना ये समझ लीजिए फिल्म बना दी। हाँ, आपने फिल्म पूरी बना ना, दी सर, पूरे- फिल्म बना दी। जो अगर वहाँ उस स्थान पे जाकर दर्शन नहीं कर पा रहा ना, उसे एक भजन को बैठ के आराम से बैठ के देखे सुनते तो हैं। उसको कहीं ना कहीं उसका चित्र नजर आ जाएगा। सबसे बड़ा जो कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला था कि मैं पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ स्कूल में, तो जब बच्चों से मैं सुनता था, छोटे बच्चे 6 क्लास के, 7 क्लास के, 8 क्लास के, 9 क्लास के, और जब वो कहते थे कि सर हमने कल लगा लिया और वृंदावन पहुंच गए, जबकि हमें ये लगता था कि 50 मिनट का कट सुनेगा कौन। क्या बात भाई है। जहां 5 मिनट का भजन सुना जाता क्या है बात है, वहां 50 मिनट का कट सुनेगा कौन। हाँ। तो ऐसी अवस्था में 50 मिनट के गाने को और सुपर डुपर हिट हो जाना, मतलब अपने आप में ये राम जी की कृपा नहीं थी तो और क्या, ये ईश्वरीय कृपा ही थी। बिल्कुल बिल्कुल दौर था। सर आपने इतने सारे भजनों में अपना म्यूजिक दिया, आपने बहुत सारे गाए भी, कौन सा भजन आपके सबसे करीब है, सब दिल के सबसे करीब है? देखिए यूं तो नियर अबाउट मुझे ऐसा लगता है कि राम जी ने मुझसे 30-40 हजार भजनों में संगीत दिलवाया होगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, ये उसकी कृपा थी और उसकी कृपा के बिना नहीं हो सकता था। और जैसे एक माँ को अपने सारे बच्चे प्यारे होते हैं, सारे बच्चे तो ऐसा मैं नहीं कह सकता कि मुझे ये वाला भजन नहीं, ये वाला भजन है, लेकिन हाँ कुछ एक भजन रहे जैसे राधे राधे बरसाने वाली राधे, और उसके बाद लगभग 2 साल बाद हमने एक और एल्बम किया जी, मुझे बहुत प्रिय है वो, किशोरी कुछ ऐसा क्या बात, इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। क्या बात है सर, क्या बात। अब ये इस भजन की भी एक कहानी है। एक भजन हम सुपर डुपर हिट दे चुके थे, दूसरा भजन क्या करें ये बड़ी सोच विचार थी कि क्या किया जाए। जी जी। अगेन जब हम बैठे तो हमने कहा कि कुछ कवाली की जाए, मैंने और गौरव जी ने सोचा कि कुछ कवाली की जाए। हमने 15-20 कवालियां जोड़ ली, जोड़ने के बाद और फिर कहते हैं ना कि वही जो राम रचि राखा, वो कवालियां कनेक्ट हो गई आपस में। क्या बात। और अगेन एक 50 मिनट का कट अच्छा, जिस चीज से हम पहले डर रहे थे अगेन एक 50 मिनट का कट बना, और वो भी मतलब सिमिलर उसने भी ऐसी धूम मचाई। तो तमाम ऐसे भजन जो कहीं ना कहीं, देखिए मैं एक चीज और मानता हूं कि जब मैंने बनाया तो मैंने ही सुना, जब उसने बनाया सबने, तो उसने क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, सबने सुना सर, क्या बात। तो क्या ही इस पे मैं कहूँ कि ये मुझसे करवाया गया
मैंने किया नहीं, जब जब मैंने किया तो मैं वो कर ही नहीं पाया, और जब जब उसने करवाया तो वो जनमानस तक पहुंचाया उसने। क्या बात है ना, वो हर मुख से जब अपनी वाणी गवाने पे आता है तो वो करवा ही लेता है। सर, आप म्यूजिक की इतनी अच्छी पकड़ रखते हैं, आप खुद बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। अगर आज आपको ऑप्शन दिया जाए कि बॉलीवुड के किस सिंगर से, अगर आपके पास कोई भजन है और आप गवाना चाहते हैं, तो बॉलीवुड के किस सिंगर को आप चाहोगे कि ये सिंगर मेरा भजन गाए? देखिए, मुझे एक तो जो स्नेह मिला, जिसे कहते हैं ना स्नेह मिला जी, सबसे ज़्यादा दो सिंगर मेरे बहुत जहन में रहे, हमेशा रहे। वो रहे आदरणीय पद्मश्री अनूप जलोटा जी, क्या बात है जी। और सुरेश वाडकर। और जब जब मेरा कोई भजन इन्होंने गाया तो देखिए, मैं बहुत सारे सिंगर्स के साथ काम करता हूँ। मैं जिस सिंगर को ये समझा रहा हूँ कि सुर लीजिए, तो वो तो सुर को ही ध्यान में रख के गा रहा है। मैंने अगर किसी सिंगर को कहा कि आप रिदम देखिए, तो वो तो बेचारा रिदम में ही फंसा हुआ है। लेकिन जब इन दोनों से एट पार आप निकलते हैं, तब मैं किसी को ये कह सकता हूँ कि थोड़ा आइए अब भाव की बात करें। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, तो थोड़ा फील की बात कर लें। क्या बात। तो जब मैं इन लोगों के साथ होता हूँ, जब दीदी टेक्निक्स काम नहीं करती, काम नहीं करती, भाव काम जब कर मैं रहे हैं। अनुराधा पौडवाल जी के साथ होता हूँ, मुझे राखी बांधती हैं, जी, तो फिर ना हम वहाँ सुर की बात नहीं है, सही, वहाँ रिदम की बात नहीं है, अब वहाँ फील की बात है। तो ऑलवेज अनूप जी, अच्छा अरे इसको ऐसे भी लेते हैं, अच्छा एक टेक रख लो आप, विजेंद्र इसको ऐसे लेते हैं, हाँ लेते हैं। सुरेश जी ऑलवेज बोलेंगे कि अच्छा ये, हाँ जैसे मैंने एक ट्यून गा के भेजी, अब मैं वहाँ पे कुछ और ट्यून गाऊंगा, तो मुझे बोलते हैं तू पहले वो गाया रे, बहुत अच्छा गाया तू, हाँ ये नहीं गाएंगे, वो गाएंगे। तो अच्छा ये भी ले ले, ये भी ले ले, इसमें से जो, तो ऐसे लोग जो सीख के आए, मास्टर हैं, लेजेंड हैं, वो मेरे फील को एज इट इज रख देते हैं और अपना फील इनपुट और करके देते हैं, तो वो चीज निकल के बाहर आ जाती है। तो मुझे लगता है कि इनसे अच्छा और कौन भक्ति गाएगा। आपने इतने सारे स्टेजेस पे परफॉर्मेंसेस दी हैं, बाहर भी, आउट ऑफ इंडिया आपने बहुत सारी कंट्री विजिट की हैं। आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस आपको, मतलब आपको लगा कि आज मेरी जो श्रद्धा है उसका मुझे रिवॉर्ड मिला है? इट्स नॉट अबाउट कि भाई आपको एक किसी ने सम्मानित कर दिया कहीं, मैं उसकी बात नहीं कर, किसी ने आपके भाव जहां आपको लगा हो कि आज यहाँ मुझे सही आदर मिला है। 2018 अक्टूबर की बात जी, मुझे 1 अक्टूबर को एक फोन आता है और उन्होंने कहा कि भैया मैं नागरे बोल रहा हूँ, बीजेपी के मंत्री हैं और वो नासिक रहते हैं, अशोकनगर। जी जी, त्र्यंबकेश्वर से बहुत नज़दीक पड़ता है। जी जी। उन्होंने कहा कि भैया मैं अपने फादर की अस्थि विसर्जित करके जा रहा हूँ वाराणसी में, रास्ते में आपकी रामायण सुन रहा हूँ। क्या बात है जी, क्या बात है, और मुझे आपसे अब एक राम कथा करानी है नासिक में, आइए। क्या बात है। तो उन दिनों में मैं कथा नहीं करता था, मैं से सुंदरकांड में ही था। तो मैंने कहा कि भैया सुंदरकांड करा लीजिए, मुझे अभी कथा कहने में ना उतनी महारत हासिल नहीं है, संकोच होता था। तो वो उन्होंने ये कह के फोन रख दिया कि ठीक है महाराज जी, मैं बताता हूँ। ठीक, वो 2-4-5 दिन बाद मुझे फिर फोन आया, मुझे कहने लगे कि भैया वो एक कथा करानी है आपसे, श्री राम कथा करानी है। तो मैंने फिर तभी मैंने पलट के जवाब दिया। तो मैंने कहा कि भैया मैंने सुंदरकांड कहूंगा 3 घंटे का। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप तैयारी करिए जी। अगेन 3-4 दिन बाद फिर फोन आया कि देखिए ये फला दिन बरसी है और मैं चाहता हूं कि जो अभी आगे नवरात्रि आ रही है, इन नवरात्रि के दिनों में क्या बात, हम कथा रखेंगे 9 दिन की यहाँ पे नासिक में, बहुत बड़ा पंडाल है। तो अब आपको कथा कहनी है, 15 दिन बचे थे मात्र मेरे पास। तो मैंने अपने घर पे डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि आप सुनिए कथा और डे वाइज लिख लीजिए, कहाँ मुश्किल है। तो फिर मैंने गुरुदेव राजेश्वरानंद जी की कथा सुनी और मुरारी बाबू की कथा सुनी, स्वरूपानंद जी की कथा सुनी। क्या बात, और फिर मैं लिखता चला गया कि पहले दिन ये बोलूंगा, दूसरे दिन ये बोलूंगा, तीसरे दिन ये बोलूंगा। जब मैं वहां पहुंचा 3 दिन पहले, तो डरा हुआ था कि मैं कैसे पॉसिबल होगा। और जब मैंने वो पंडाल देखा वहां, तो उन्होंने कम से कम 35-40 फुट की तो स्क्रीन पीछे लगा रखी। डर और बढ़ गया, वो ऑर्डर बढ़ गया। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि यहाँ की जो तमाम संत हैं, क्योंकि देवभूमि है, त्र्यंबकेश्वर तो देवभूमि है, चारों तरफ एक नया चैलेंज, चारों तरफ तो संत महंतों की नगरी है। तो उन्होंने कहा कि भैया वो सब सुनने आएंगे आप, अगर गलती कुछ हुई तो अब डर गया। तो फिर मैंने
एक फोन किया। तो विजय कौशल जी महाराज, मैंने कहा गुरुदेव ऐसे ऐसे बात है और मैं कथा कहने जा रहा हूँ। तो कहने लगे, भोलेनाथ से ज्यादा ना तो कोई अच्छा वक्ता ना ही श्रोता, क्या बात माथा टेका जाके त्र्यंबकेश्वर। अच्छा जी, क्या बात है जी। तो मैं एक दिन पहले त्र्यंबकेश्वर गया और मैंने जाके भोलेनाथ को कहा, मैं कि प्रभु ये मूवी आपका और मैं भी आपका और वो मंच भी आपका, कथा भी आपकी, आपने करवानी है। आपसे आपके आराध्य की मैं कथा कहने जा रहा हूँ, तो मेरी लाज रखना। और मनीष जी, आप यकीन मानेंगे कि वो 9 दिन मतलब उस एरिया में लोगों का कहना ये था कि हमने ऐसा भव्य, देखिए कहता ना कि कहा ही सुना ही बहुविधि सब संता। तो मैं क्या कहता था और मैंने वो प्रसंग कभी शायद कभी नहीं कहे थे जो मेरे मुंह से वहां निकल जाते। क्या बात है, क्या बात। तो ईश्वर अपना काम आपसे अपने आप ही करा लेता। आपको ऐसा लगता है कि मैं इसके लिए बना हूं, आपको ऐसा लगता है कि आप सिनेमेटोग्राफी में आए, आपको लगता है मेरे एफर्ट्स हैं, आप ऐसा लगता है हमें कि हम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वही कर रहा है। ये राम है जो कहीं ना कहीं साथ चल रहा है। आपकी श्रद्धा भाव यदि प्रबल है तो आपका कोई काम रुकेगा नहीं। तो वो आपका सबसे बड़ा अवार्ड आपके हिसाब से? मुझे लगता है, मुझे इससे बड़ा मन के मुझे लगता है कि आपके। इससे बड़ा अवार्ड ईश्वर मुझे नहीं दे सकता था कि वो मेरे जैसे व्यक्ति को, जो मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं था, और वो व्यास पे लाके बिठा दे। मुझे कथा व्यास सम्माननीय स्थान है वो, स्थान दे बैठने के। क्या बात। और आपने बहुत सारी कंट्रीज में भी की हैं कथाएं। कौन कौन सी कंट्री में की हैं सर वैसे? देखिए, मेरी सबसे पहली जो कथा थी वो सिंगापुर थी, लिटिल इंडिया लक्ष्मी नारायण टेम्पल। क्या बात है। और वो भी मतलब ईश्वर की परम कृपा थी कि मैं उससे 2 साल पहले सिंगापुर गया था और वहाँ पर मैंने एक भजन संध्या की थी बड़ी छोटी सी। तो वहाँ पे हमारी आदरणीय गुरु माँ नीना खन्ना जी, मैं उनके सानिध्य में वहाँ पे एक भजन संध्या करने गया था। तो वहाँ पे उपाध्याय जी जो प्रेसिडेंट थे मंदिर के, उनके जहन में पता नहीं कहीं एक बड़ा स्ट्रांगली बैठ गया था कि मुझे कथा करानी है, श्री राम कथा करानी है विजेंद्र से। तो वो लगातार मेरे संपर्क में रहते थे। और फिर जब 50th एनिवर्सरी थी लक्ष्मी नारायण टेम्पल की सिंगापुर में, तो जो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया श्री राम कथा के लिए, और फिर मैंने वहाँ सबसे पहले श्री राम कथा की। उसके बाद फिर यूरोप, ज़्यूरिख गया, इटली गया, जर्मनी गया, क्या बात, फिर तो फ्रांस गया, इवन दुबई में भी मैं मृदुल कृष्ण शास्त्री जी के साथ तो सानिध्य में कई बार कथाओं में गया। फिर तो बहुत बार सुंदरकांड में भी गया, भजन संध्याओं में भी गया। और फिर जब ये कोरोना आया उन दिनों में ऑस्ट्रेलिया कथा थी, तो बहुत सारी कथाएं हमारी बाहर कैंसिल हुई। तो जैसे जैसे राम ने चलाया वैसे वैसे चलते चले गए। क्या बात है। अच्छा, अभी आप भविष्य क्या देखते हैं भजन जगत की यदि बात की जाए? मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई और होगा। आज रामलला स्थापित हैं अयोध्या में। क्या बात है। और अभी रिसेंटली हम अयोध्या जाके आए, तो मुझे लगता है कि अब चारों ओर भक्ति में माहौल है और आने वाला जो भविष्य है वो इससे अच्छा। मैं तो बच्चों को बोलता हूँ, अभी आने वाले जो बच्चे, मैं उनको बोलता हूँ कि आप इसको पकड़ के रखो। देखिए, आप रोटी खा रहे हैं और वो रामनामी है, इससे अच्छी बात क्या? इससे अच्छी बात क्या कि आप इससे परम सौभाग्य तो कुछ और हो ही नहीं सकता कि आपकी रोटी में राम जी का आटा मिला है। क्या बात। आप इससे अच्छा और क्या लेंगे? आप इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है आपके जीवन में कि आप भक्ति से, आप अध्यात्म से, आप भक्ति संगीत से अगर अपना जीवन यापन कर पा रहे हो ना, तो हाँ, क्या बात। तो आपकी देखिए ना, लोग तो, मुझे ऐसा लगता है कि लोग तो रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। तो अगर कहीं गा गा के, और वो भी रामनामी गा के, अगर आप रोटी खा रहे हैं, इससे अच्छी रोटी मनीष भाई और क्या? क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। सर, आपको सबसे ज्यादा अधिक प्रिय प्रसंग राम जी का जो आप कथा में सुनाते हैं, यदि कुछ बताएं छोटा सा। देखिए, मुझे तो लगता है कि प्रत्येक चौपाई बाबा तुलसीदास जी ने जो लिखी है वो अपने आप में सिद्ध मंत्र है। हर चौपाई कुछ ना कुछ कहती है ना जी। लेकिन जब मैं सुंदरकांड की बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सुंदरकांड में सबसे अच्छी चीज ये है कि हनुमान जी महाराज ने अपने अभिमान को मारा है। पूरे सुंदरकांड कहीं पर भी उन्होंने अपने अभिमान को प्रबल नहीं होने दिया। जब जब कोई बात कही तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया,
मुझसे कुछ हुआ ही नहीं है, राम कृपा राम कृपा है, राम कृपा, क्या वो बात जो कुछ है सो आपका है, मतलब ऐसा है। क्या बात। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब सुंदरकांड की पहली चौपाई शुरू होती है ना, जामवंत के वचन सुहाए, तो जामवंत के वचन सुहाए सबसे पहले जामवंत जी के नाम से ही स्टार्ट किया बाबा तुलसीदास जी। क्यों? देखिए यहां अब यही बात है कि सुंदरकांड तो हम सब पढ़ रहे हैं, सब कह रहे हैं, उसका आप, भाव हाँ, भाव आप आके सुंदरकांड कह के चले गए, हो गया, ऐसा नहीं है। आपने लोगों को दे के क्या भेजा, आपने लोगों को क्या बता के भेजा। जहां पर देखिए जामवंत जी सबसे बुजुर्ग से पैसा ला रहे हैं हमारे राम जी की बिल्कुल सेना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस घर में, जिस देश में बुजुर्ग की बात का मतलब रखा जाएगा, क्या बात। उसकी बात सुनी जाएगी, और सुनेगा कौन? बलिष्ठ बलशाली हनुमान जी, युवा। हाँ, युवा। तो जिस घर में बुजुर्ग की बात युवा सुनेगा, उसके पद चिन्हों पर चलेगा, वहां पर अगर कोई कांड होगा तो सुंदर ही होगा। क्या बात है। तो वहां पर सुंदर ही होगा। क्या बात है। तो ये है सुंदरकांड। क्या बात। तो ऐसी तो चौपाई सभी देखिए कितनी, मुझे ऐसा लगता है कि तुलसी बाबा ने बहुत सारी चौपाइयों को सिद्ध मंत्र कहा। जैसे अगर आपको संकट है, बहुत संकट है, तो आप एक चौपाई जिसका आप 11 बार जाप करके निकल जाएं, दीन दयाल विरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, राम सिया राम जय जय राम। इसका आप 11 बार 51 बार जाप करके निकल जाइए, अनिष्ट नहीं होगा। दावा है वो काम सिद्ध होगा आपका, और आपके ऊपर भारी से भारी संकट हो टल जाएगा। क्या बात। सर आपने जब हम बैठे थे उससे पहले एक बड़ा प्यारा सा प्रसंग सुनाया था माता सीता के विषय में, जब हनुमान जी उनके पास आते हैं। देखिए मैंने यही कहा, चौपाइयां, सारी चौपाइयां, आप चौपाई पढ़ रहे हैं, जैसे मैं कहूं हनुमान चालीसा, आपको याद होगी? जी बिल्कुल। याद भी नहीं होगी तो पढ़ी तो हजारों बार होगी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं जी। हनुमान चालीसा में कितनी चौपाइयां बता दीजिए। नहीं पता। नहीं ना? तो अब आप कहिए हनुमान चालीसा कितनी चौपाई हुई? 40 चौपाई। ये तो मैं कटवा दूंगा। सर मुझे पता है 40 चौपाई। तो मेरे कहने का मतलब ये कि हनुमान चालीसा में 40 ही चौपाई। क्या बात है सर, क्या बात। तो ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है कि आप सुंदरकांड कह रहे हैं, आपने कहने के लिए किया या आपने समझाने के लिए किया? क्या किया? ठीक बात। हनुमान जी ने पूरी कथा पेड़ पर बैठकर माता सीता से कही, और कब कही? जब बहु प्रकार से रावण माता सीता को डरा धमका के चला गया कि देखिए या तो 1 महीने में मेरा कहा मान जाइए, नहीं तो ये चंद्रहास तलवार से मैं आपकी खबर लूंगा। मनोस्थिति कैसी होगी मां सीता की? ऐसे में ऊपर बैठकर श्री राम कथा कही। माता ने कहा भी कौन है जो कहता है कथा इतनी सुंदर? तो हनुमान जी ने कहा कि मां कथा ही है राम जी की सुंदर, कहने वाला तो है एक बंदर। क्या बात है। तो मां ने कहा कि ठीक है जो भी है आ जाओ। अब यहां पे एक बात और है कि पहली बार हनुमान जी जैसे थे वैसे ही मां सीता के सामने गए। जब राम जी को मिले थे तो आपको याद है ना कैसे मिले? साधु के वेश में, ब्राह्मण रूप में मिले। लेकिन यहां पर बंदर रूप में गए। क्यों? क्योंकि मां के सामने जब जाओ तो कोई भी छल नहीं, कोई भेदभाव, कोई ऊंच नीच का भाव कि मैं तो ये हूं और मैं नहीं जाना चाहिए। एक बच्चा बन के मां के सामने चले जाना चाहिए। लेकिन जब गए तो मां सीता को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने कहा कि यहाँ तो तरह तरह की मायाएं चारों तरफ हैं। हो सकता है ये भी माया ही, ये भी कोई माया का, क्योंकि वो तो माया नगरी है। तो मां ने पर्दा करके उधर बैठ गई। जब पर्दा करके बैठ गई तो हनुमान जी ने सोचा अब क्या किया जाए, कैसे इनको विश्वास कैसे दिलाया जाए, यकीन दिलाया जाए। तो वहां एक चौपाई तुलसी बाबा ने लिखी कि राम दूत में मां तू जान की,
सत्य शपथ करुणा निधान की। क्या बात है सर, क्या और फिर माँ को यकीन हो गया। कैसे? अब इसके पीछे कुछ तो होगा कि जब माँ सीता को यकीन हुआ कि मेरा पुत्र आ गया है। प्रसंग है कि जब माँ ब्याह के आई तो 4 बजे भोर तक माँ कौशल्या की गोदी में बैठ के प्यार दुलार करवाती रही। 4 बजे माँ ने कहा कि जा, राम तेरा इंतजार करता होगा। जब कक्ष में गई तो भगवान ने कहा, सीते आज पहला दिन है, कुछ मांगिए। तो माँ सीता ने कहा कि प्रभु मैं क्या मांगू, आप ही कुछ दे दीजिए। तो भगवान ने कहा कि देखिए, हमारे यहाँ यूं तो हमारी खुद की 3 माँ हैं, यूं तो हमारे यहाँ कई रानियां रखने की प्रथा है, लेकिन मैं आज से वचन देता हूं कि मेरे मन मंदिर में केवल आपका एक ही का वास होगा, वो आप है। सीते कुछ मांगो। माँ ने बड़े संकोच से कहा कि देखो मैं मांगू तो, पर किसी को बताओगे तो नहीं। भगवान ने फिर कहा रुक के कि देखो, हमारे यहाँ 2 लोगों से पर्दा नहीं किया जा सकता, हम राजा हैं। क्या बात। किस से? कि मैं अपने पुत्र से कोई पर्दा नहीं कर सकता। अब ये देखिए, यही बात है कि अपने पुत्र को आपको सब बताना चाहिए, और मैं अपने गुरु से कोई छिपाव नहीं कर सकता। क्या बात है, क्या बात। अपने गुरु से कोई छिपाव हम नहीं कर सकते। ठीक है प्रभु, आज मैं आपको एक नाम देती हूं। तब माँ सीता ने वहां भगवान श्री राम को एक नाम दिया, करुणा निधान। बोलिए करुणा निधान भगवान की जय। और यही बात हनुमान जी ने वहां माँ सीता के सामने कही कि सत्य शपथ करुणा निधान की। माँ मैं श्री राम का दूत हूं। तब माँ को भरोसा हुआ कि मेरा बेटा आ गया। तो ये छोटी छोटे राज, बड़े सूक्ष्म संदेश सुंदरकांड में छुपे हैं। क्या तो ये आप देखे भेजिए लोगों को। सर आनंद आ गया। तो मेरा मन नहीं कर रहा उठने का। अभी सर कुछ और भी सुना दो आप। अब देखिए, ऐसे ही बहुत सारी चौपाइयां हैं जहां मैंने कहा ना, लोग कह के तो निकल जाते हैं। एक चौपाई आती है सुंदरकांड में कि उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। उलट पलट के लंका को जलाया हनुमान जी ने। कभी विचार किया क्यों? हनुमान जी ने लंका जलाई, जी ओके, उलट पुलट क्यों? उलट पुलट के क्यों? जब रावण ने भगवान शिव से लंका मांगी, रावण वहीं था, और जैसे ही भगवान शिव ने कहने वाले थे तथास्तु, तो वहां से 2 ही लोग निकल पाए, ब्रह्मा जी और विष्णु जी। बाकी जितने भी देवी देवता थे वो वहीं थे, समझ ही नहीं पाए। और जैसे ही भगवान शिव ने कहा तथास्तु, तो वो सारे के सारे दास हो गए रावण के। क्योंकि लंका ही मांगी थी, और लंका में जो कुछ था वो सब उनका, रावण का। हाँ, तभी आप याद है हमारी दादी गाया करती थी वो तेरे देवता पवन बुहारी रे। पवन देवता झाड़ू लगा रहे हैं। बह माता पी सनहारी रे, माता पी तेरे इंद्र करे छिड़काव, ऐसे कह देना। क्या बात है सर, तो दे दिया आपने तो सर। तो अब हनुमान जी को ये ज्ञात था, इसने 9 ग्रह देवताओं को बेसमेंट में ही छुपाया हुआ है। जी। इसलिए लंका को जलाने से पहले उन्होंने कई बार उलट पलट दिया उसको कि जाइए जितनी देवी देवता है सब निकल जाओ, और फिर आग लगा दी। क्या सबको मुक्त किया। हाँ, ऐसी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि भाई आपने ये लिखा कि हनुमान जी ने लंका जलाई। बोले हाँ बिल्कुल, हनुमान जी ने जलाई थी। बोला हनुमान जी से पूछे, तो कुछ लोग गए कि प्रभु जी आपने लंका जलाई और कमाल कर दिया। बोले हमने नहीं जलाई। अरे बोला नहीं, बाबा ने तो ये लिखा कि आपने जलाई। बोला हमने नहीं जलाई। बोला कैसे? बोला अच्छा एक बात बताओ, किसी का घर जलाने कोई जाए तो किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? माचिस की, हाँ, दूसरा तेल की, कपड़े की। तो बोले हनुमान जी कहने लगे भैया माचिस भी उनकी थी, तेल भी उनका, और कपड़ा भी उनका ही था। तो अब बताइए लंका जलाई किसने जलाई? तो लंका उन्होंने खुद ही जलाई। और ऐसी लंका जहां परमात्मा का नाम नहीं, मेरे राम का नाम नहीं, ऐसी लंका का जल जाना ही बेहतर। ऐसी लंका को जलाने के लिए ही हनुमान जी का आविर्भाव है, उनका आना है। ऐसी लंका को जलना ही चाहिए। जी, क्या बात है सर, क्या बात। अच्छा, जो लोग
अब जी। एक बड़ी प्यारी सी बात कर लेते हैं। जो लोग सिंगर बनना चाहते हैं और खासकर चाहते हैं कि भजन से अपनी शुरुआत करें, भजन के माध्यम से अपने सिंगर करियर की शुरुआत करें, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, करियर तो कोई भी हो, अगर आप भजन गाना चाहें, देखिए मैं गाने की बात करूँगा। अब जब गाना आप सीखें तो क्लासिकल सीख के आएँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर सीख के आएँ, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज मैं बतौर संगीतकार बात करूं तो मैं आपके आज पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अगर मैं 100 लोगों को साल में रिकॉर्ड करता हूं तो शायद 5 या 6 या 10 लोग ही ऐसे होते हैं जो आके अपनी बात को, अपने गाने को सुर में कह पाते हैं। जी जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये ना सोचें कि बहुत इजी प्लेटफॉर्म है या इजी गाना हो गया है, आज आप किसी को भी 20,000 रुपये दे के अपना ये गाना करवा लीजिए। आप सीखिए, जब आप सीख के आएंगे तो आपके गाने की उम्र लंबी होगी। क्या बात है ना, आप वो कह पाएंगे जो संगीतकार आपसे कहलवाना चाहता है। और ऐसा होता है मनीष जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो कंपोज करते हैं, बतौर संगीतकार मैं अगर बात करूं तो मेरी जो संगीत की हुई, संगीतबद्ध की हुई रचना है वो मेरे पास ही रह जाती है। कि अगर पता नहीं कलाकार अपनी ही कोई चीज़ गा के चला, उसका खुद का टेस्ट वो डाल जाता अपना है ही कुछ चीज़ गा के चला जाता है। तो अब आप तब कह पाएंगे जब आप सीख के आएंगे। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से, आपके पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको बतौर कलाकार इसमें आना है, आप सीखिए। जी। आप सीखिए, आप तैयारी करिए, और जब आप इस फील्ड में आए तो फिर गाना तो गाना है। अब क्या रफी साहब ने सुख के सब साथी, क्या दुख में ना कोई नहीं गाया? गाया ना। और उन्होंने बॉलीवुड भी गाया, बॉलीवुड में गाया, फिल्मों में गाया, obviously, भाई फिल्मों में गाया। आप देखिए किस कलाकार ने क्या नहीं गाया, आप मुझे बताइए। तो गाना है वो, चाहे वो भक्ति संगीत है, चाहे वो बॉलीवुड है, चाहे वो और टॉलीवुड है, एनीथिंग, आप कुछ भी गा रहे हैं, आपका अगर सुर सधा है तो आप कुछ भी कर हाँ, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक को साध लो, सुर साध लीजिए, बाकी चीजें अपने आप सज जाएंगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपने बहुत कीमती समय हमें दिया है, बट मन नहीं कर रहा आपको छोड़ने का। एक भजन सुना लीजिए, फिर राम राम करते हैं आपसे। देखिए, ऐसे तो मैंने कहा ना, मुझे बहुत सारी चीजें प्रिय हैं, लेकिन मुझे कुछ ना चौपाइयाँ बहुत प्रिय हैं। अरे सर, तो मैं आज 2-3 हमें भी बहुत प्रिय हैं, हमें बहुत, पूरा दिन सुनाएंगे। तो अब हम सुनते मुझे रहेंगे। लगता है कि मुझे कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मन थोड़ा सा भी कहीं ऐसा लगता है कि विचलित हुआ, परेशान कहीं हुआ। ऐसा लगा है कि कहीं परेशानी में बैठे हुए, तो साध लीजिए कुछ चौपाइयों को, और मुझे लगता है कि फिर कोई परेशानी आपको रहती नहीं। जी जी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाहि। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। धीरज धराम मित्र अरुनारी, आपत काल परखी चारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सर सर सर, क्या बात है, क्या बात। जय हो सर, आपने इतना मतलब हमें जोश में भर दिया है ना, सच में। हम तो पहले ही राम के दीवाने हैं, सब दुनिया जानती है, हमारे चैनल वाले सब, हमें जो देखने वाले हैं सब जानते हैं। आपने बहुत कीमती समय में दिया और इतनी अच्छी बातें बताई और इतनी प्यारी प्यारी चौपाइयाँ आपने सुनाई ना, सच में सर आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गया मन। अब मेरे पास आगे आपसे कुछ कहने के लिए रहता नहीं है। वैसे तो मेरा मन चले तो मैं छोड़ ही नहीं सकता आपको, तो मैं चाहूँ भजन और कर दे। पर दोस्तों, ये थे हमारे साथ विजेंद्र चौहान जी, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक देते हैं, और हमने इनके बहुत सारे भजन सुने, हज़ारों भजन सुने हैं।
और सबसे अच्छी बात कि आध्यात्म के बल पर ये सब कर पाते हैं। और हमें तो खैर इनसे सीखने की ज़रूरत है ही है, और हम सीखने का प्रयास भी करते हैं। तो आज का हम पॉडकास्ट ही समाप्त करते हैं। जल्दी ही मिलते हैं आपके साथ किसी नई पर्सनैलिटी को लेके। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।